हेलो एवरीवन। आज हमने डिस्कस करेंगे सीएसआर नेट का पॉइंट से टोपोलॉजी एंड काउंटेबिलिटी जो टॉपिक है उसके ऊपर कोई कुछ पीवाईक्यूज आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज अ क्वेश्चन ऑन काउंटेबिलिटी फ्रॉम जुलाई 2024। इस क्वेश्चन में पूछा है कि लेट सी बी द collection of all sets S such that the power set of S is countably infinite. Then which of the following statement is true? First of all, if C belongs to, if koi set S belongs to the collection C, this implies power set of S is countably infinite. That means power set of S is similar to set of all natural number, एंड दिस इज एक्चुअली इक्वल टू पावर सेट ऑफ एस का जो कार्डिनलिटी होगा ये अलिफ नॉट होगा। ओके, नाउ पावर सेट ऑफ ए का कार्डिनलिटी क्या होता है? कोई सेट का, सपोज ए कोई भी एक आर्बिट्ररी सेट है, उसका पावर सेट का जो कार्डिनलिटी होगा दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, राइट? सो यहाँ पे 3 केस अराइज कर सकते हैं कोई सेट का कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, केस 1, ए इज एम्प्टी सेट, देन ए सेट का कार्डिनलिटी इज इक्वल टू 0, कोई एलिमेंट ए सेट के अंदर नहीं है। नाउ इस केस में पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू सिंगलटन 5, ये एक एलिमेंट है पावर सेट का। सो पावर सेट ए का जो कार्डिनलिटी होगा दिस इज इक्वल टू 1, राइट? नाउ केस टू में सपोज cardinality of A is equal to finite. That means strictly less than aleph naught. And suppose cardinality of A is equal to कोई भी n. Now power set of A का जो cardinality होगा this is equal to 2 to the power n, which is also finite because n कोई भी एक number finite number, so 2 to the power n भी एक finite number ही होगा, and this is strictly less than aleph naught. That means इसी केस में भी power set of A is a finite set, countably finite set. Finite set always countable होता है। नाउ केस 3 में ये हो सकता है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इज अलिफ नॉट, दैट मीन्स ए इज एन काउंटेबल सेट एंड इट इज सिमिलर टू नेचुरल नंबर। इस केस में पावर सेट ऑफ ए का जो कार्डिनलिटी होगा दिस इज इक्वल टू 2 to the power cardinality of A, and cardinality of A is equal to aleph naught, so 2 to the power aleph naught. And we know that 2 to the power aleph naught is continuum because from Cantor's theorem कोई भी सेट का पावर सेट का जो कार्डिनलिटी होगा वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ ए होता है। सो यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू अलिफ नॉट एंड पावर सेट ऑफ ए का कार्डिनलिटी 2 टू द पावर अलिफ नॉट। सो इस थ्योरम से वी कैन कंक्लूड दैट 2 टू द पावर अलिफ नॉट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अलिफ नॉट, 2 to the power aleph naught strictly greater than aleph naught. And also there is a result that aleph naught and continuum के बीच में कोई भी कार्डिनल नंबर नहीं है। From this result we can say that 2 to the power aleph naught is equal to strictly continuum, continuum होगा। So 2 to the power aleph naught is equal to continuum and continuum कोई infinite uncountably infinite set का कार्डिनल नंबर होता है। From this power set of A is uncountable. And case 4, if order of A is continuum, then power set of A is equal to 2 to the power continuum. And from Cantor's theorem कोई भी सेट का कार्डिनलिटी पावर सेट का कार्डिनलिटी से ऑलवेज छोटा होता है, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ ए। Therefore 2 to the power continuum is strictly greater than continuum and this also implies that this power set of A is uncountable. So from this we can see that
कोई भी सेट का जो पावर सेट है उसका कार्डिनलिटी आइदर 1 और फाइनाइट और अनकाउंटेबल। सो काउंटेबली इनफाइनाइट होने का कोई चांसेस ही नहीं है। बट यहाँ पे सी बी द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट इज दैट सच दैट द पावर सेट ऑफ एस इज काउंटेबली इनफाइनाइट। यहाँ पे पावर सेट ऑफ एस का जो कार्डिनलिटी वो है अलिफ नॉट। कोई भी ऐसा सेट नहीं है जिसका पावर सेट का जो कार्डिनलिटी वो काउंटेबली इनफाइनाइट, दैट इज अलिफ नॉट। सो एस इज सी इज एम्प्टी, सी इज एम्प्टी सेट। फ्रॉम दिस क्वेश्चन वी कैन कंक्लूड a result that कोई भी सेट का जो पावर सेट होता है उसका कार्डिनलिटी आइदर 1 एम्प्टी सेट के लिए और फाइनाइट और अनकाउंटेबल। काउंटेबली इनफाइनाइट होने का कोई चांसेस ही नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। ये जुलाई 2024 का पीवाईक्यूज है काउंटेबिलिटी के ऊपर। यहाँ पे पूछा है कि एस इज इक्वल टू दिस, देन S is equal to this, then which of the following is true about S? Suppose let X belongs to capital S. This implies X greater than 1 from this, and 1 minus X to the power 4 divided by 1 minus X cube is greater than 22. क्वेश्चन में S के बारे में यही इंफॉर्मेशन गिवन है। नाउ since X greater than 1, this implies X cube also greater than 1. This means 1 minus X cube is strictly less than 0. Right? Now, move to the second condition. 1 minus X to the power 4 divided by 1 minus X cube is greater than 22. This implies 1 minus X to the power 4 is less than 22 into 1 minus X cube. Since 1 minus X cube is negative, so the given inequality will be changed. बिकॉज अगर कोई इनइक्वालिटी में कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होता है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, राइट? सो फॉर दैट रीजन दिस इक्वालिटी, this inequality will also be changed because 1 minus x cube strictly less than 0. Okay, now this implies 1 minus x to the power 4 is less than 22 minus 22 x cube. This implies minus 1 plus x to the power 4 is greater than minus 22 plus 22 into x cube. This implies x to the power 4 is greater than 22 x cube minus 21. This is another condition where x belongs to the set S. Right? Now, ये क्वांटिटी से ये जो इनइक्वालिटी है इसमें x to the power 4 है LHS में and RHS में 22 x cube minus 21. Now, from x to the power 4 dominate करता है 22 x cube minus 21 for large term, large रियल नंबर के लिए अनकाउंटेबल। इसका मतलब क्या है, जो मेन सेट है वो भी अनकाउंटेबल होगा बिकॉज सबसेट ऑफ एनी काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, राइट? सो हियर एस इज अनकाउंटेबल, uncountable. S is uncountable and also is subset of real number. So S is similar to R because कोई भी अनकाउंटेबल सेट R में कोई भी अनकाउंटेबल सेट इज सिमिलर टू द सेट ऑफ रियल नंबर। ऑप्शन में क्या गिवन है? गिवन है कि एस इज एम्प्टी। नो, दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज एस में अनकाउंटेबल कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स बिलोंग करेंगे। देयर इज अ बाइजेक्शन फ्रॉम एस टू एन। दिस इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज एस इज नॉट काउंटेबल एंड कोई भी सेट इफ कोई सेट सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर के साथ सिमिलर होता है, सिमिलर मीन्स देयर एग्जिस्ट बाइजेक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम एस टू नेचुरल एस टू द सेट।
but S is not countable. So there does not exist any bijection from S to the set of natural number. There is a bijection from S to R. This is true. And there is a bijection between S and a non-empty finite set. No, because S is an infinite set and it is uncountable set. एंड कोई भी अनकाउंटेबल सेट के साथ कोई नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट का बाइजेक्शन नहीं हो सकता है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. दिस इज द थर्ड क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में पूछा है कि कंसीडर द सेट ए. एक सेट है गिवन बाय दिस एज ए सबसेट ऑफ आर. सेट ऑफ रियल नंबर्स का एक सबसेट है ये. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ सपोज कोई भी एक्स आर्बिट्ररी एक एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेट ए. दिस implies 0 less than root 2 minus 1 into x less than root 2 plus 1. यहाँ पे सुप्रीमम ऑफ ए एंड इन्फिमम ऑफ ए के बारे में पूछा है. सुप्रीमम ऑफ ए क्या होता है. सुप्रीमम ऑफ अ सेट इज इक्वल टू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ दैट सेट एंड इन्फिमम ऑफ ए इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दैट सेट. राइट. सो यहाँ पे ए का बाउंड के बारे में पूछा है. नाउ divided by root 2 minus 1 we get root 2 minus 1 less than x less than root 2 plus 1 divided by root 2 minus 1. 0 divided by root 2 minus 1 is equal to 0 less than x less than root 2 plus 1 divided by root 2 minus 1. So ये जो सेट है ये सेट इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 0 root 2 plus 1 divided by root 2 minus 1 intersection q because a का every element is rational. a का जितना एलिमेंट है वो सब रैशनल नंबर है. राइट. सो दिस ओपन इंटरवल के साथ ए क्यू का इंटरसेक्शन होगा बिकॉज इस इंटरवल में इरेशनल नंबर भी प्रेजेंट है. राइट. ओके. सो सिंस क्यू इज डेंस इन आर सो जो ए सेट है उसका सुप्रीमम क्या होगा. सुप्रीमम ऑफ ए इज इक्वल टू this root 2 plus 1 divided by root 2 minus 1. यही होगा लीस्ट अपर बाउंड एंड दिस इज एक्चुअली इक्वल टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में रूट 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने के बाद ये इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है 2 माइनस 1 एंड ऊपर में रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए इज इक्वल टू 2 plus 2 root 2 plus 1 divided by 1. This is actually equal to 3 plus 2 root 2. And infimum of a क्या होगा. Infimum of a is equal to 0. Because real number का जो लाइन है इसमें सपोज ये हमारा गिवन इंटरवल है रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 माइनस 1. नाउ इस इंटरवल में जितना भी रैशनल नंबर्स है वो सब रैशनल नंबर ए में बिलोंग कर रहा है and cube is dense in R. So for any two real number between in this interval we can find the rational number q. So इस सेट का जो सुप्रीमम होगा लीस्ट अपर बाउंड ये ही होगा. ओके. सो जो सुप्रीमम है इस सेट का ये होगा बी. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. Let's move to the next question. Next question is this. इस क्वेश्चन फरवरी 2025 में पूछा था. Let A, B and C be sets. Which of the following set is equal to A minus B minus C? ये सेट्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट से इजीली हो जाएगा. A minus B minus C. This is equal to we know that A minus B का फॉर्मूला है. सेट थ्योरी में क्या होता है A minus B? A minus B is equal to A intersection B complement. This is equal to
A intersection B minus C complement. A intersection, now B minus C is equal to B intersection C complement. This is equal to A intersection B का complement is equal to A complement union B complement. Okay, so from this we can say that this is equal to B complement union C complement and इसका whole complement. This is equal to A intersection B union C का complement इसका और एक बार complement. This is equal to C. This is equal to A intersection B union C. Sorry, यहाँ पे B complement होगा. Now this is equal to A intersection B complement union A intersection C. A intersection B complement is equal to A minus B. Right? Union A intersection C. ये एक्सप्रेशन कोई ऑप्शन में है? हाँ, बिल्कुल है. Option D is the correct option. That is all for today. Today we have discussed some questions on countability and point set topology. Thank you so much.